हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरवी परिवार में। आज हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला से बनने वाले उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। तो हिंदी भाषा में जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं उनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन करेक्ट हो जाएगा, स्वर करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे व्यंजन की, तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 33। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 11। चलो आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है कि नासिक की व्यंजन, क्या कहा गया है कि नासिक की व्यंजन कौन सा है। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वह कौन सा होता है, नासिक की व्यंजन होता है। नासिक की व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, या अड़ा, ड, म और ना, ये 5 वर्ण जो होंगे ये हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो होगा वह नासिक के व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा नासिक के है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी हमारा क्या है, नासिक की वर्ण होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो होगा वह का वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर हमेशा कितना लगाना है, 11। यदि पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तब आप 13 दोगे, अन्यथा हमेशा आप 11 दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सारे गलत हैं। तो हम आंसर कौन करने वाले हैं, आंसर 11 लगाएंगे। यदि कुल पूछेगा तब हम कितना लगाएंगे, 13 लगाएंगे। आगे चलेंगे, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में अंग आहा जो होते हैं इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह की संख्या पूछेगा तो हम कितनी बताते हैं, 2। कौन कौन से, अंग और आहा, इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या दी गई है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। तो अनुनासिक व्यंजन क्या होंगे, प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहेंगे। तो यानी ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। बेहद आसान प्रश्न है कि कौन सा स्वर नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कौन स्वर ही नहीं है। अब स्वरों की संख्या आपको पता है 11 होती है, उनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, छोटा आ स्वर है, ए स्वर है, छोटा ऊ स्वर है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। खा, खा तो स्वर नहीं है, तो फिर खा है क्या, तो आप कहोगे खा व्यंजन है। कौन सा है, व्यंजन है। आगे बढ़ें, चलो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर के मुख विवर से उच्चारित व्यंजन ध्वनियों को अनुक्रम है। तो सबसे पहले क्या आता है, कंठ आता है। कंठ के बाद कौन आता है, तालु आता है। तो यहाँ पर देखो कंठ है, यहाँ पर ताल है, ये गलत हो गया, ये दंत ही गलत हो गया, ये अवॉस्ट गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा पहले ऑप्शन पे हम ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंठ, तालु, वा से दंत और ओष्ठ से ये हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये कौन सी ध्वनियाँ, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती भैया, का वर्ग। क्या, का वर्ग जो होंगी, का वर्ग जो का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ ध्वनियों से होता है। कौन सी, का, ख, ग, घ, घ, ये सब जो वर्ण होते हैं ये कौन से होते हैं, कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। का और खा का उच्चारण स्थान कंठ ध्वनि से होता है। क्लियर है। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन होती हैं। तो तालव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं, चा वर्ग। क्या होती हैं, चा वर्ग। जो चा वर्ग के व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य से होता है। चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 वर्ण जो होंगे ये चा वर्ग से उच्चारण होंगे। यानी ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चा वर्ग जो होगा वो तालव्य से होता है। आगे बढ़ें, चलो
आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। सेम प्रश्न है, रिपीट हो गया है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? खा और का और खा, ये कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। आगे चले, कह रहा है कि शा 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 हा, सा शा सा शा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो शा सा सा हा जो होंगे ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आ जाता है 4। अंतस्थ व्यंजन की बात कर लें तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला और या रा ला वा, ये 4 जो व्यंजन होते हैं इनको हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे ज्ञा, ये छ, ज्ञा, त्रा और श्रा, ये 4 व्यंजन जो होते हैं ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया था ये कौन से व्यंजन हो जाएंगे, तो ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें मेरे दोस्त, चलो आगे चलेंगे। अगला कह रहा है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। सिंपल सा प्रश्न है, कितनी ध्वनियाँ होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक स्वर हो जाएगा, एक स्वर ध्वनिया और दूसरा व्यंजन ध्वनिया। एक स्वर ध्वनिया, दूसरा व्यंजन ध्वनिया। स्वरों की संख्या पूछेगा कितने बताएंगे? 11। व्यंजनों की संख्या पूछेगा कितनी बताएंगे? 33। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घोष। घोष से पूछा गया है, हम बात कर लेते हैं घोष और अघोष। यहाँ भी क्लियर कर लीजिएगा कि घोष अघोष कैसे होता है। जो घोष होता है इसका दूसरा नाम होता है सघोष। घोष को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? सघोष के नाम से जाना जाता है। तो घोष कौन कौन होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां वर्ण जो होगा वो हम किसके अंतर्गत? घोष के अंतर्गत रखते हैं। तो देखो जा की बात करेंगे तो चा छ जा, ये क्या हो जाएगा? तीसरा ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा? पहले ऑप्शन करेक्ट मिल गया। हम चा की बात करें तो चा तो पहला है, चा पहला होगा तो ये तो होगा नहीं। चा है तो चा तो ये हो तो होगा नहीं, पहला तो होगा नहीं। का की बात करें ये भी पहला है, टा की बात करें ये भी पहला है, तो तीनों ऑप्शन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा बचा है? ए ऑप्शन बचा है जो कि जा है। जा क्या है? घोष वर्ण है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है छोटी ई, बड़ी ई, चा छा जा जा या आदि का उच्चारण होता है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो मैंने क्या बताया था, चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो आप कहोगे तालव्य से होता है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया? तो आप कहोगे सी, हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। फिर से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न से किसे घोष वर्ण कौन सा है? शायद रिपीट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट कर देंगे। आगे चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? पूरी वर्णमाला को एमसीक्यू के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक भी प्रश्न आपको छूटने नहीं पाएगा, एक भी प्रश्न वर्णमाला से आपके पेपर में बाहर से नहीं आने वाला है। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ना, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बेहद यूजफुल होंगे। तो यहाँ पर देखो पूछा गया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो 25, और व्यंजनों की संख्या पूछेगा 33। ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछेगा 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछेगा 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछेगा 4। क्या समझे? कुल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो कितने बताएंगे? 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। तो यहाँ पर पूछा गया है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो हम क्या लगा देंगे? 25 लगा देंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण क्या होगा? आप बोल कर देखो। जब ओष्ठ आपके आपस में मिलने लगेंगे, जब ओठ आपको आपस में मिलेंगे, उन्हें हम कहेंगे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो आ को बोलोगे तो ये तो होगा नहीं, ई ये तो होगा नहीं, ऊ या बड़ा आ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऊ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊ वर्ण क्या हो जाएगा? ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। क्लियर है? आगे प्रश्न पे चढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन सा? अभी मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कौन सी? 4। या, रा, ला, वा, ये 4 व्यंजन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कह रहा कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, कौन सा मिल गया आपको? हुआ मिल गया, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। त्रा किन वर्णों से मिलकर बना है?
त्रा किन वर्णों से मिलकर बना है? तो त्रा बना है भैया ता और रा से, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो ता और रा है, तो पहला अक्षर जो होगा वो आधा होता है हलंत के साथ में, और दूसरा जो होगा वो पूरा होगा। तो यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे चलें, अगले प्रश्न भी, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन की बात करेंगे तो अभी ये तो पढ़ चुके हो, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर क्या हो जाता है, अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अयोग्य कहा जाता है, तो अयोग्य किसे कहा जाता है? तो अयोग्य कहा जाता है विसर्ग को, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ें, अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? अल्पप्राण की बात कर लेते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पाँचवा जो वर्ण होंगे वो किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, अल्पप्राण के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो बात करेंगे खा की, खा दूसरा है, यहाँ से कट गया, खा दूसरे नंबर पे आता है, का खा दूसरे नंबर पे आता है तो ये कट गया। गा की बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्वर का भेद है, स्वर जो होगा वो किसका भेद होता है? तो स्वर भेद होता है किसका, वर्ण का। क्या, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, प्लूत स्वर कौन सा है? पूछा गया है कि प्लूत स्वर कौन सा होता है, तो प्लूत स्वर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओइम क्या है, प्लूत स्वर है। आगे बढ़ेंगे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। क्लियर है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।